हाँ भाई, क्या हाल है? मेरा नाम है अलीज़र और आप देख रहे हैं हमारी नई पॉडकास्ट सीरीज़। इस पॉडकास्ट सीरीज़ को शुरू करने के पीछे सिर्फ ये रीज़न है कि आजकल पॉडकास्ट बहुत चल रहे हैं और बाद में क्लिप निकाल के सोशल मीडिया पे वायरल भी हो सकते हैं। तो सेटअप तो था ही, हमने सोचा पॉडकास्ट शुरू कर लें। आज के लिए जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है सलमान हसन। ही इज़ द फाउंडर ऑफ एस एच स्टूडियो एंड ही हैज़ इंटरनेशनल लिंकेजेस विद रिगार्डिंग टू बिजनेस। इस पॉडकास्ट में आपको उनको क्यों सुनना चाहिए, उसकी रीज़न ये है कि पीकेआर में जहां तक मुझे पता चला है ही इज अ बिलियनियर। हमने इनको बुलाया कि इनसे कुछ सीखेंगे बिजनेस के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में। सलमान भाई, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। ये बड़ा अच्छा तारुफ आपने जो है वो कराया है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप शुरू ही यहाँ से होंगे। जी सलमान भाई, उसकी वजह ये है बेसिकली कि लोगों को ये बताने से पहले कि आपको क्यों सुनना चाहिए, उनको ये बताना ज़रूरी है कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो बेसिकली मैं उनको ये बता रहा था कि आपको क्यों सुने, बिकॉज ये होता है कि पहले ये इस्टेब्लिश करो कि आप कोई चीज़ें, एंड अनफॉर्चुनेटली वी लिव इन अ प्लेस हम्म, जहाँ पे सक्सेस का दारोमदार इंसान के पास मौजूद पैसे से होता है। तो मैंने सबसे पहले ये बताया व्हाट कलर इज़ योर बुगाटी चीरॉन, बिल्कुल। ताकि उनको हो कि हाँ इसको सुनना है और फिर वो आपको सुन रहे हैं। हाँ, तो उसके लिए हम आप बेसिकली वो बात कर रहे हैं ना कि मादी दुनिया है। हाँ जी, हाँ तो जी। वो मादियात को देखती है कि पहले मादा क्या है, इसके अंदर क्या क्या नासिर मौजूद हैं। तो इसमें बेसिकली हाँ, इस लिहाज से तो ठीक है। लेकिन एज पर मैं अपने आप को देखता हूँ तो आई एम वेरी हम्बल पर्सन। और पैसा इज सेकेंडरी। ऑफ कोर्स पैसा इज नेसेसरी, बट द मनी इज सेकेंडरी। द फर्स्ट थिंग इज करेक्टर, योर वैल्यूज एंड एवरीथिंग। दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी अलॉट, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो सलमान भाई, आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू लिसन, आई थिंक ऑल द व्यूअर्स आर, कि आपकी चाइल्डहुड कैसी थी, व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ दैट सलमान हसन लेड एंड वेयर इज ही नाउ? मैं हॉरिबल तो नहीं कहूँगा, आई वोंट से दैट, बट माई चाइल्डहुड वॉज वेरी बिलो पार। यानी कि जो आप कहते हैं कि मेरे दादा जो थे वो अल कुवैत सऊदीया पाक जो थे 1966 से लेके ऑनवर्ड्स 1984 तक वहाँ के जनरल मैनेजर रहे कुवैत में। एंड जब कुवैत और ये जंग लगी थी कुवैत और इराक की, देन ही केम बैक टू पाकिस्तान। So he bring along a lot of money with him. He was a millionaire at that time. जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उधर कुछ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स की तो उन्हें लॉस हुआ। एंड फिर हम जो थे वो मिडिल क्लास में आ गए। दैट्स ऑल बिफोर आई वाज बोर्न। तो हमारी एक जॉइंट फैमिली सिस्टम था। मैं पैदा हुआ वॉल्ट सिटी में, लाहौर में। रंगमहल का इलाका अंदरून के पानी। हाँ बच्चे हैं जी, आप? बिल्कुल जी, अंदरून की पैदाइश है मेरी सॉलिडली। वो कहते हैं अंदरून दा बच्चा पूरा दिना दा हुंदा है। पूरे दिनों का होता है, दैट इज फॉर श्योर। बिकॉज अगर आप उसे पूरे दिनों का नहीं कहेंगे ना तो फिर सब यहाँ पर आधे दिनों के। अगर ओके। हाँ जी, अगर ठीक अगर है, लॉ वो अगर स्केल अंदरून फर्क शहर होते का, हैं। हाँ अगर ठीक है। अंदरून शहर का पूरे दिनों का नहीं है। तो वो जो मेरी वॉल्ट सिटी में पैदाइश हुई, पानी वाला तालाब बड़ा मशहूर इलाका है। तो लग्जरी ये नहीं थी कि वी कैन हैव मटन। देयर वाज नो श्योरिटी कि हम वीक में एक दफ़ा मटन भी खाएंगे। बट मेरी वालदा जो थी ये वो बहुत आपका सारा स्कूल चल रहा है इस वक्त ना? स्कूल चाइल्डहुड बहुत। ओके, ओके। तो उस टाइम वालदा साहिबा ने जो है मेरी उनका सब्र था। शी इज़ लाइक अल्हम्दुलिल्लाह, प्राउड टू से, हर एक की माँ माएँ सबकी एक जैसी होती हैं। लेकिन मेरी वालदा का मेरे किरदार में बहुत ब्रॉटअप में जो है वो बहुत हाथ है। इसके अलावा मेरे दादा हजूर जो हैं, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, उनका उनका बड़ा हाथ है। वो मेरे दोस्त हुआ करते थे। वालिद साहब चूँकि अवाइल के दिनों में चाइना कभी होते थे, कभी जापान होते थे फॉर बिजनेस पर्पसेस। तो हमें अच्छा चल रहा था सब कुछ, अल्लाह का शुक्र है। टीवी नहीं हुआ करता था हमारे पास इवन दैट टाइम एज वेल। अल्लाह का दिया बस, जो एक नॉर्मल फैमिली के लिए चाहिए होता है वो दैट वाज देयर। गाड़ी नहीं थी अपने पास, मोटरसाइकिल भी नहीं हुआ करती थी। तो इवन मेरे वाले साहब की हाल रोड दुकान हुआ करती थी। तो आई यूज टू स्टिल रिमेंबर इवन व्हेन आई वाज 10। तो मैं अपने वाले साहब के साथ कई दफ़ा जाता था तो मैं रंग महल से पैदल जाता था और हाल रोड तक पैदल। बस 2007 में डैड को बिजनेस में लॉस हुआ और एक हैवी लॉस हुआ। जब तो ग्लोबल रिसेशन भी आई थी शायद। हाँ जी, ग्लोबल रिसेशन 8 में आई थी, 7 की बात है। तो वो इतना बड़ा लॉस था कि हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। जो सेविंग्स भी थी ना वो भी निकाल के देनी पड़ी। तो देन दैट वाज़ अ टाइम आई वाज़ इन फर्स्ट ईयर। आई हम्म। वाज़ इन गवर्नमेंट एमईओ कॉलेज। तो मैंने अपनी स्टडीज़ के साथ ही जॉब स्टार्ट कर दी।
तो उन दिनों में मैं आई स्टार्टेड इन अ कॉल सेंटर विद द 2990 आफ्टर टैक्सेस इट यूज्ड टू कम इनटू माय अकाउंट। मेरा पहला चेक मिला, मैंने अपनी माँ के कदमों में रखा 2000 2007 में। दो नहीं, पैसे कितने थे? 2990 2990। अभी तक याद है, हाँ जी। तो आई स्टिल रिमेंबर वो 2990 से हमारा पूरा महीना चला फिर। वो हो हाँ, तो मैं ये करता था कि मैं अपना स्टूडेंट का पास जेब में रखता था। तो रात की कॉल सेंटर की नाइट की टाइमिंग होती थी, तो मैं बस के लिए कर बैठना, तो उधर से फिर मैंने कार्ड दिखाना और फिर उसके घुटनों को हाथ लगाना, जो टिकट वो क्या कहते हैं टिकट उसको, चेकर, टीटी। टीटी, उसके टांगों को हाथ लगाना कि यार जाने दे, ये स्टूडेंट के पैसे भी ना ले। तो अक्सर तो सुन लेते थे, अक्सर नहीं, वरना 5 रुपए में अक्सर ये होता था कि 5 रुपए में जाना और करना। उधर लड़के काफ़ी अच्छे हुआ करते थे। देखा कि 3000 पे काम नहीं चल रहा 2990 में, एंड आई हैव टू डू वर्क एज वेल, घर भी चलाना। तो मैंने फिर एक और जॉब जो थी, ये तो थी रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। फिर एक यूके की कैंपेन होती थी, वो दोपहर 2 से रात 8 बजे तक चलती थी। तो मैंने 6 बजे घर आना, 7 बज जाते थे, 7 साढ़े 7 बज जाते थे। उसके 12 बजे मैंने निकल जाना सेकंड जॉब के लिए, और उधर 2 बजे तक, 2 बजे से लेकर 8 बजे तक उधर काम करना। देन आई हैव टू गो सेम टाइम 9 ओ क्लॉक टू 6 AM। और पढ़ाई बीच में ही है कहीं? हाँ, पढ़ाई बीच में ही, मैं कर भी रहा हूँ, कॉलेज में नहीं जा रहा। कभी कभार कॉलेज की क्लासेस ले लेता था। उन दिनों में सैटरडेज की हॉलीडे नहीं हुआ करती थी, तो सैटरडेज को मैं ज़्यादा जाके पैचअप करता था। प्रोफेसर्स वगैरह दोस्त थे, कहा भी हुआ था उन्हें, एंड दे नो माई कंडीशन। तो उधर से मुझे 4000 आना शुरू हो गया, इधर से 3000, तो 16 आवर्स वर्क का मुझे अराउंड 7000 एट दैट टाइम आना शुरू हो गया। अब 7000 में भी जारी बात है, घर के खर्चे नहीं पूरे हुआ करते थे। वी आर फैमिली ऑफ 6, 3 भाई थे, सबसे बड़ा मैं था, 2 भाई मेरे और हैं छोटे, और फिर एक सिस्टर है मेरी बड़ी। तो एट दैट टाइम माई सिस्टर आल्सो स्टार्टेड वर्किंग। उन्होंने टेलीनॉर में जो एबेकस का है, उधर उन्होंने जॉब शुरू कर दी। तो शी टेलीनॉर उस टाइम पे 2009-10 में बड़ी हैवी पेज दे 8 रहा था। 8 की बात है ये, 7 हाँ, 8 उस वक्त बड़ी हैवी पेज देता था जी, टेलीनॉर। तकरीबन 16,000 बड़े थे। इंग्लिश बच्चे उधर। तो 16,000 उनको मिलना शुरू हो गई, 7,000 मेरे से आना शुरू हो गया। मुझे याद है कि 3 महीने मैंने वो जॉब की सेकंड, तो उसको मैंने छोड़ना पड़ा, आई कुडंट बेयर इट। दो फिर उसके बाद मेरे ही कंपनी में मुझे एज अ सुपरवाइजर जो है 3 मंथ्स में ही सुपरवाइजर बना दिया गया, एंड सैलरी वाज रेज टू 10,000। आई वाज क्वाइट हैप्पी कि 10,000 मिलना शुरू हो गया। अब घर 10,000 लाकर, मेरा काम शुरू से एक रहा, जो कमाया अपनी माँ के कदमों में रख। अच्छा, हाँ, वो उन्होंने मुझे, अय्याशी के लिए कोई नहीं नहीं, उन्होंने मुझे 100 दे दिया, 200 दे दिए, 500 दे अच्छा, दिए, ओके ओके। तो वो उनकी मर्जी, स्वाब दी। एंड मीन वाइल आई वाज स्टडिंग C++ also online by a mentor of mine, that a guy which I met online, and then said मैं तुम्हें जो है वो मुझे नहीं पता था कि इसका कितना स्कोप है आगे जाके, बट इलम है, इलम आप ले, इलम आपके काम ही आता है। तो आई स्टार्टेड स्टडिंग दैट एट दैट टाइम, एंड सेम टाइम आई वाज रनिंग अ कॉल सेंटर, वेरी स्मॉल कॉल सेंटर, जो के एंड पे आके पार्टनरशिप पे था, लॉस हुआ, छोड़ना पड़ा। 2010 में फिर किया, लॉस हुआ, छोड़ दिया। 2010 में फिर मेरे से एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, विच इज़ आई रिकॉल एज अ वेरी बैड इंसिडेंट। ज़िंदगी में यू टर्न भी, आपकी ज़िंदगी में कई ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपको आपके असल की तरफ खींचती हैं। एट दैट टाइम मैं अपनी ज़िंदगी की तरफ जो था ना, सिर्फ अपने लिए हो गया था। मेरी शुरू से एक चीज़ अंदर अच्छी रही थी कि मैं ना जो कमाता था, चाहे 1 रुपया है, चाहे 10 रुपये है, चाहे 5 रुपये, मेरी जेब में जो होता था वो मैं बांट के खाता था। यानी कि आई डोंट यूज टू ईट अलोन, और यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ और बचाओ, और अगले की जेब पे नज़र रखो, ये मेरा काम नहीं था। बल्कि मैं कहता था मेरी जेब पे नज़र रखो, मेरे पास आओ खाएं। तो आई यूज टू डू दैट इवन इन माई स्कूल लाइफ, इवन इन माई आफ्टर स्कूल लाइफ, इन माई कॉलेज लाइफ, इन माई बिजनेस लाइफ, सॉरी, इन माई जॉब लाइफ, देन इवन इन माई बिजनेस लाइफ। तो देन आई हैड अ वेरी बैड मिसहैप। मैं लोगों पे बहुत ट्रस्ट करता था, हर चीज़ के मामले पे, फाइनेंस के मामले पे भी, और उन्हें ऐसे ही समझता था, मैं उनके मुतालिक ऐसे गुमान ही रखता था कि जैसा मैं अपने आप को समझ रहा हूँ ना, द नेक्स्ट पर्सन इज आल्सो द सेम। वो टूटा मेरा भरोसा 2010 में, और लॉस एंजलिस हो गया उस। हाँ जी, बस लॉस एंजलिस तो हुआ ही हुआ। फिर जिंदगी में वो मोड़ आया, फिर वो जो हर एक जो बड़ा इंसान, हाँ, ये मेरी जिंदगी गई, वो जो एक पॉइंट होता है, उस लॉस के बाद जैसे ना, स्टीव जॉब को निकाल दिया था एप्पल से। हाँ जी, तब उसने फिर जब निकाला तो उसने बताया कि मैं कौन हूँ। उसके बाद फिर मैंने एक बड़ा लॉस हुआ जिंदगी में 2010 में,
उस लॉस के बाद मैंने कहा मैंने ना कोई पार्टनरशिप करनी ना कुछ करनी है। जो कमाओ 1 रुपया कमाओ 10 रुपये कमाओ, आपने खुद करना है। तो उन दिनों में ओडेस्क हुआ करता था 2010 में। 2010 से भी पहले था, लेकिन 2010 की बात इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज देन आई स्टार्टेड वर्किंग। 2010 में ओडेस्क आया। ओडेस्क अब अपवर्क के नाम से मशहूर है। हाँ हाँ हाँ। तो ओडेस्क और ईलांस होती थी साइट्स होती थी। 2008 से मैंने ईलांस पे अकाउंट बनाया था, 2010 में मैंने ओडेस्क पे अकाउंट बनाया एज नॉन एज अपवर्क। ईलांस के साथ भी काम करता था। एक प्रोजेक्ट मैंने वहाँ से हायर किया एज अ कस्टमर सर्विस एजेंट, और एक मैंने लिया प्रोजेक्ट इससे अपवर्क से। I started getting money $3 an hour from both sides. So that used to be like $6 an hour now. So I used to work 8 hours a day. That was 48 hours, $48 a day. And if you calculate it on a weekly basis, that is around something $270, $280 something इतना बनता था a week. क्योंकि 5 days होते थे working. अल्लाह का शुक्र है इतना आना शुरू हो गया. No, I'm wrong. 4, 5 are 20, 8, 5 are $240. Yeah. $240 a week. So that's gonna make it $960 a month. And this time we're talking about the dollar was 100. 100 से करीब थोड़ा नीचे 96 तकरीबन ये हुआ. वेरी गुड अमाउंट. जहाँ मुझे रुपए में पैसे मिलते थे डॉलर्स में आना शुरू. एक पेटी अंदर आने लग गई तकरीबन. And then I had a job in same platform Odesk, and I never used to mention, मैं उस बंदे का कभी नाम नहीं भूल सकता, because he made me what I am right now. He gave me everything. He was me actually. He gave me something. मैं हर एक को हर वो चीज़ देता हूँ जो मेरे पास है, इल्म. तो उसने मुझे जो दिया वो फिर मैंने आगे बांटा. उसने मुझे एज अ कस्टमर सर्विस एजेंट हायर किया. अपनी कंपनी पे एक प्रोजेक्ट मिला $5 an hour पे. And then within 2 months he made me the manager of this his all support management team. Meanwhile he started teaching me how to do coding, actual coding. Like he was doing a project, so he put me in. He had another project team, like another software development team in Pakistan, Germany, Russia, Ukraine, those guys, and I was part of that team as on a learning basis. Like they were doing stuff. लेकिन लोग बड़ी वैसे यकीन करते हैं कि अगर कुछ आ जाए उनको करना आ गया है तो सिर्फ इस वजह से कि ये किसी और को ना आ जाए, किसी को सिखाते ही नहीं है. वो बहुत ज्यादा है इस दुनिया में. मैंने रेयरिटी की बात की है. मैक्सिमम लोग मैंने तो यही देखे हैं. हाँ, आ गया है तो ही सिखाएंगे नहीं. है ये इसमें कोई दो राय नहीं है. कहीं इसका बाबा मेरे से ये मुझसे कहीं ऊपर ना चला हाँ, जाए. हाँ. हाँ जी. तो रिजल्ट जो आपके मुंह पे आना वो तो कोई खींच ही नहीं सकता ना. ये तो फिर उनकी नाअहली है, ये ना कम अकली है. लोग आजकल पाकिस्तान में बहुत लेग पुलिंग है, इसको खींच लो, इसकी टांग खींच लो, इसके पास पैसा क्यों है, या अल्लाह इसी के पास पैसा क्यों है. ये नहीं कि मेरे पास क्यों नहीं है, ऐसे कोल भी ना हो गए. या अल्लाह इसके पास क्यों है पैसा, जब मेरे पास नहीं है तो उसके पास क्यों है. तो देयर इज टू मच. एंड पाकिस्तान तो है ही बहुत, इंडो पाकिस्तान में. और उस वक्त आपकी ये काम करने के पीछे मोटिवेशन थी फैमिली को सपोर्ट मेरी थी कि मैंने एक 5 मरले का घर लेना है. अच्छा. और होंडा सिटी उस दिनों में नया मॉडल आया था, पेंटागॉन लाइट्स. हाँ जी बिल्कुल पेंटागॉन लाइट, वो मॉडल लेना है और अपने पास. ठीक है कि मुंडे कोल सिटी. ये मेरा ख्वाब था. टोटल 5 मरले का घर इस सब्जादार समनाबाद की साइड पे मैक्सिमम 5 मरले का घर. और मैक्सिमम यस मैक्सिमम दैट वाज माय ड्रीम. तो आई वाज कमिंग नियर. इवन कि जब मैंने $2000 कमाना शुरू किए वीक के, तो मैंने पूछना शुरू कर दिया कि भाई क्या मकान की कीमत. तो उस टाइम तकरीबन 60-70 लाख रुपए में समनाबाद में एक मकान मिल जाता था इतने में. अब तो इट्स अ ड्रीम एज वेल कि उधर इतने का मकान वहाँ मिल जाए. तो अब जब मैंने $2000 पर वीक कमाना शुरू कर दिया, 2011 से लेकर 2013 का स्पैन है. एवरी वीक आई यूज्ड टू अर्न $2000. अच्छा, उस 2011 की ये बात है. उस वक्त मैं 8th क्लास में था और मेरा टोटल ड्रीम ये था कि मेरी अगर मूछें आ जाए ना तो मैं ऐसे उनको बनाऊं या मैं फ्रेंच रख लूं. ये मेरा टोटल ड्रीम था. आप थोड़ा आगे चल रहे थे उससे. वो ड्रीम्स आते हैं उस टाइम पे ड्रीम्स आते हैं. मूछें बाल अगर सिर्फ मेरी मूछ आ जाए तो मैं चैंपियन आदमी. अच्छा, मुझे ये बड़ा जो 8वीं के मुझे होता था कि मेरी दाढ़ी तो नहीं, मुझे आता था मेरी दाढ़ी और मैं जाकर ना शेव कर रहा हूँ. हाँ. वो अभी भी घर पे देखते हैं ना, वो अभी तक ड्रीम पूरा नहीं हुआ. आप देख सकते हैं मेरे अभी तक यहाँ बाल नहीं है, मैं इधर ही शेव करता हूँ.
तो मूविंग ऑन, मैंने फिर 2013 में अगस्त में 25 माय डेट ऑफ बर्थ इज 25 ऑफ अगस्त, तो सेम डे मेरा निकाह था 2013 में। अच्छा, ये लव कहाँ से आ गया? अभी तो लव था ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप बताने लगो टू द लव ऑफ माई लाइफ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसा आपका सोलमेट होता है ना, शादी है? के बाद ही प्यार श्यार होता है जो होता है। हाँ, जो मेरी नज़दीक है वो शादी के बाद ही है आपका प्यार। शादी से पहले ये सब जो आके लौंडे लपाटे करते हैं, ये मुझे नहीं पता। वो एक अलग है, वो एक सीन है कि बंदे को जा रहा है। हाँ, एक और इसमें जो आपने इशारा अपनी तरफ कर ही दिए, तो मैंने कहा मैं उसमें बात कर ही दूँ। आजकल जो एक चीज़ बड़ी चलती है वो ये है कि शादी से पहले प्यार हो जाना। हो सकता है, वो भी सच्चा हो सकता है, बट द चांसेस आर ऑफ रियल लव फेड्स अवे व्हेन यू गेट इनटू मैरिज एंड यू हैव आर्गुमेंट्स। तो वो जो सच्चा प्यार है ना, वो फिर वो पीछे पड़े रहता है। 90% ऑफ लव मैरिजेस फेल्स। हाँ, वो इसलिए फेल होती है क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट होते हैं ना, जो उन्होंने शादी से पहले करने थे, वो शादी के बाद कर रहे होते हैं। नहीं, अच्छा, तो ये जो 2011 से 13 वाला स्पैन है, इसमें $2000 पर वीक आ रहे हैं। हाँ जी। तो फिर पैसों के कुशन की वजह से प्यार सपोर्ट हो रहा है थोड़ा थोड़ा ना, कि आपके पास नहीं, अभी इतना प्यार सपोर्ट नहीं हो रहा। फिर 2000 अब इस प्यार के पीछे, मतलब उस तरफ आप सोचने लगे। शादी के पीछे ये बताऊंगा कि जब मैं रातों को काम करता था ना, तो वाले साहब सोए होते थे, वालिदा सोई होती थी, भाई बहन सोए होते थे, तो देयर वाज नोबडी टू सपोर्ट मी, यानी कि मेरे साथ कोई बैठ के बैठा हो। भाई एक छोटा भाई था मेरा, वो मेरे साथ कई दफ़ा बेचारा रात को जाग लेता था, लेकिन इवेंचुअली उसके भी एक टाइम था, वो बेचारा क्या करता, तो वो भी सो जाता था। तो आयु भूख लग जानी बीच में, खाना कौन पका के देगा, अम्मी को उठाता, वैसे ही बंदा पूरा लगता। याहू मैसेंजर था उस वक्त, तो वालदा को वैसे ही उठाता। हाँ, याहू मैसेंजर था। कैसी हंसी आई है। हाँ, बट एट दैट टाइम मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं यूज़ करता था। ठीक है। 2012 में मिड सेट में उसके मुझे ये फील होना शुरू हुआ कि मेरा कोई होना चाहिए जो मैं उसको जो मर्जी कह सकूँ। यू हैव समवन टू टॉक टू, यू कंपेनियनशिप। बिल्कुल, कोई तो हो यार जिसके साथ बंदा रात तो बिताए। उस वक्त आपका वो उस तरह का कोई होता है ना, एक बंदे, हर बंदे की लाइफ में एक या दो उसके होते हैं पक्के पेटी दोस्त, जो कहते हैं हाँ भाई पूरी रात जगनी आ जा। लेकिन वो मेरे वालिद दोस्त साहब बड़े सख्त थे, वो रात के 10 बजे के बाद किसी को अलाउ नहीं माशाल्लाह। करते थे कि घर आए। तो अगर आप किसी को बुला सकते थे ना, तो वो फिर अपनी शामत बुलाता था, जो भी आता था ना मेरे घर। ओके ओके। फिर वो होते थे और वालिद साहब, उनको हल्की सी भी आवाज़ ऊपर जाती थी ना, तो कहते थे बेटा आप क्या करने आए हो, आपको घर में, आपके घर में आपके वालिद साहब आपको नहीं पूछते या उनको आपकी ज़रूरत नहीं है जो आप रात को इतनी पह रहे हो। तो ये चक्कर हो गया। तो अल्टीमेटली एंड आल्सो मैं इस चीज़ पे हमेशा बिलीव करता था, यू शुड बी मैरिड बाय 25th मैक्सिमम। ओके। ये एक आइडिया ऐसा है कि आप अपने, लेट्स सपोज अल्लाह ने मुझे अभी एक बेटा अता किया हुआ है, तो मैं अब जब मैं 45 साल का हूँगा, ही विल बी, अगर मैं हो गया तो ही विल बी 20 years old लाइक मैं उसकी शादी हाँ, करूंगा वो तो दोनों मैं भी, जवान। तो मैं उसकी शादी भी अगर करूंगा तो मैं जवान ही हूँ। हाँ, डांस भी कर रहे हैं। हाँ, डांस कर सकता हूँ बकायदा। मूविंग ऑन, तो फिर 2013 में शादी हो गई। अम्मी मान गई, मेरी खाला की बेटी थी, तो शी इज़ अ साइकेट्रिस्ट एज वेल, शी डन BS ऑनर्स इन साइकोलॉजी एंड उन्होंने साइकोलॉजिस्ट बिकॉज आई एम सॉरी इफ शी इज लिसनिंग दैट, बिकॉज जब साइकेट्रिस्ट कहते हो तो बहुत गुस्सा होती है कि वो हाँ, साइकेट्रिस्ट, वो MBBS होती है। तो वो साइकोलॉजिस्ट है एक्चुअली। एंड नाउ शी इज़ डूइंग लाइफ कोच भी है वो, मेरी पार्टनर है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, शी इज़ डूइंग क्वाइट वेल। 2013 में शादी हुई, तो बिजनेस जिसके साथ मैं काम करता था ना, उसने मुझे शादी से 10 दिन बाद छोड़ दिया। उसने कहा वो बिजनेस पार्टनर ने? जो मेरा मेंटोर भी था, डॉन्ट्रल लाइन्स उसका नाम था। इज फ्रॉम, अच्छा अच्छा। इज फ्रॉम कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस। एंड देन ही सेड कि खत्म, आपकी ओर जो है ना, मैं कंपनी बंद कर। तो उसने कहा कि मुझे इस महीने जो है मुझे इनवॉइस करना, मैं लेट करूंगा पैसे पे। I was, and whatever I learned from him, I was implementing it on other stuff, and I was getting money from there. I was getting projects, so I was making money, right? तो मैं पैसे कमा रहा था, तो पैसे उसके साथ भी काम कर रहा था, उसको इनवॉइस भी नहीं जा रही थी, तो पैसे बिल्डअप होने शुरू हो गए उसकी तरफ। तो जब पैसे काफ़ी बिल्डअप हो गए, 6 महीने के पैसे थे, जब काफ़ी पैसे बिल्डअप हो गए, तो मैंने उससे 2013 में हर कंपनी बंद हो गई, तो मैंने उससे पैसों का कहा, कहता कितना बिल बना हुआ है तुम्हारा? तो उसने कहा कि मैंने कहा कि मेरा $48,000 बिल बना हुआ है, तो मैं इनवॉइस कर रहा हूँ। उसने कहा मैं कर दूंगा, भेज दो।
आई ट्रस्टेड हिम अ लॉट, सो आई सेंट हिम द इनवॉइस। साथ मैंने अपना बिजनेस शुरू कर लिया था, लिहाजा मुझे कोई टेंशन नहीं हुई। सो द फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट आई एवर गेट आफ्टर क्विटिंग दैट जॉब, दैट वाज September, no, that was November, this month, November 22nd, and November 22nd 2013, and that was worth $60,000। तो वो मैंने प्रोजेक्ट मिला, उसमें मैंने 2 पाकिस्तानी प्रोग्राम अपने साथ हायर किए जिनको मैंने $2,000 दिए, और साथ ज़्यादातर मैं था, तो दैट वाज अ बिग अचीवमेंट। मैंने तो बल्ले बल्ले भाई ये क्या कर लिया। वो आपको लगा कि 5 मरले वाला ड्रीम तो ओके हो गया ना? 5 मरले वाला ड्रीम तो पता चल गया कि अभी हो गया, ये तो आपने कहा हो गया। ठीक है, गाड़ी भी आपने बुक शुक करा दी? गाड़ी उससे पहले, हाँ, मैंने बीच में एक पार्ट भूल गया। जब मैंने $2,000 कमाना शुरू किया तो मैंने डॉल्फिन 95 मॉडल ली, सिविक का डॉल्फिन 95 मॉडल, वो मैंने ली 4,75,000। फास्ट एंड फ्यूरियस वाली? वो मैंने 2011 के एंड पे ले ली थी। ठीक है। अब गाड़ी तो मेरे पास थी, ठीक, लेकिन 5 मरले वाला अब रह गया। अब 5 मरले वाला रह गया, और वो सिटी रहती है अभी वो तो सेकंड हैंड ली है वो। तो वो मेरे जब प्रोजेक्ट लगा तो देन उस क्लाइंट ने मुझे प्रोजेक्ट दिया, आई डिड वेल इनसाइड, फिर उसने मुझे दूसरा प्रोजेक्ट दे दिया जैसे ही वो खत्म हुआ, एंड दैट वाज $80,000। है भाई ये क्या होता है? मैंने वाले साहब को कहा कि मकान देखें जल्दी जल्दी, तो पहला मकान मैंने 70,000 में लिया 5 मरले का, और साथ ही फिर जब $80,000 का प्रोजेक्ट आया, पहली एडवांस पेमेंट आई, तो मैं चला गया होंडा के शोरूम। तो जाकर फिर मैंने होंडा सिटी खड़ी थी ब्लैक कलर में, ऑन पे वो मैंने निकलवा ली, मैं गया और मैंने गाड़ी ली। आपने गए काले कलर की उसको, और अगर वो सेल्समैन आपको जरा तंग करता, 50,000 ₹50,000 मैंने उनको टिप दे दी, यानी कि उन्होंने मेरी शक्ल देख के रान शुरू हो गए कि कौन लड़का है, नवा रईस है। तो दिस इज ट्रू, एक्चुअली दिस इज बीइंग मी। उस वक्त मेरा ख्याल 14 लाख रुपए की होती थी, 14,75,000 रुपए की, ऑन 1 लाख रुपए देके 15, मुझे आज तक अच्छे तरीके से याद है क्योंकि मैं लाया नहीं 60,000 रुपये ऑन, सॉरी 60,000 ऑन, एंड 14,75,000 की गाड़ी ये मैं लेकर आ गया। गाड़ी को फिर मैंने ड्रीम कार ले, डैड ने मकान भी देख लिया, 70,000 में मकान भी ले लिया, और इस मकान लेने से पहले, मकान में जाने से पहले एक्चुअली मकान की तकरीबन डील हो चुकी थी। अल्लाह ने मुझे एक खूबसूरत बेटे से नवाजा इन अगस्त 2014। तो मैं उसको, दैट बॉय वाज बोर्न विद अ सिंगल गोल्डन स्पून इन हिज माउथ। जब से वो मेरी ज़िंदगी में है ना, छोटे छोटे प्रोजेक्ट आते थे $20, $40, $50, $60 के, फिर उसमें काफ़ी टीम कई दफ़ा लेनी पड़ती थी आपको, तो आपकी बचत उसमें बहुत कम रह जाती थी। द डे ही बोर्न, मुझे एक टाइम पे 6 प्रोजेक्ट है। जिस दिन वो पैदा हुआ, जुम्मे के दिन पैदा हुआ, और अजान जुम्मा हो रही थी जब वो पैदा हुआ, तो जुम्मे के वक्त, जुम्मे के टाइम पे, और जो है वो अजान जुम्मा के वक्त, वेरी लकी गाय, उसके 15 अगस्त 2014। तो 15 अगस्त 2014 आई कुडंट फॉरगेट दैट डे। और जब वो पैदा हुआ तो मेरी लाइफ ने एक रोलर कोस्टर लिया। सबसे पहले तो मैंने यूएस एम्बेसी एक वीज़ा अप्लाई किया था मेरे बिजनेस के लिए, वो 2 दफ़ा रिजेक्शन हो चुकी थी, फौरन लग गया। फिर मैंने जिस एम्बेसी में वीज़े के लिए अप्लाई किया, जिस एम्बेसी में, हर जगह से मेरा पासपोर्ट इस टाइम तो आप देखें वो तो भरा पड़ा है, लाइक मुझे नहीं लगता मैंने शायद दुनिया में कोई जगह छोड़ी। देन द सलमान हसन स्टार्टेड इमर्जिंग। अच्छा, मेरा एक वतीरा रहा, मैं उस 5 मरले के मकान में ही रहा, गाड़ी भी मैंने 2-3 साल तक नहीं बदली। मैंने कई लोगों के, मेरा जो असल काम था वो ये था कि मैं देखता था कि जो मेरे जैसा है, किसी बंदे को जो मेहनत कर रहा है बट उसके पास नहीं हो पा रहा, तो मैं आगे बढ़कर उसकी, क्योंकि जिनको मैं जानता था मैं तो उन्हीं के पास जा सकता था, मैं आगे बढ़कर उनकी मदद करता। फिर कई बेवा यतीम बच्चे अभी तक हैं जिनका, मैं किसी एनजीओ के साथ काम नहीं करता, आई डू इट माई ओन। एक टीम रखी है मैंने अभी भी उनके लिए कि जो जाती है और नोट डाउन करती है। कई बेवा हैं, उनकी घर चलाने, उनके घर चलते हैं। कई यतीम हैं, उनके स्कूलिंग, उनका ये वो। फिर कई बच्ची हैं जिनके वालिदैन नागज़ीर वजूहात की बिना पर शादी नहीं कर पाते, फिर उनकी शादियाँ करानी, ये वो, जो कि अभी तक चल रहा है और मैं कर वो आपकी फिलैंथ्रोपी थी। दिस इज एक्चुअली मी। You want to know Salman Hassan? This is Salman Hassan. You just learned about the things I've done. The real Salman Hassan is here
philanthropy is what I am. I'm an entrepreneur. I am everything else. But the real Salman is always there to help people out. ओके Even I know कि इन लोगों ने जो इंसानी कॉमन नेचर है कि आपको आगे जाकर शायद कुछ भी नहीं देना इन्होंने। इन रिटर्न जब तक आप जेहन में रखते हैं ना कि मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा, तो वो फिर बदले के लिए कोई काम कर रहे हैं। हाँ, कि यानी कि बदले में कि मुझे रिटर्न इन फेवर कोई मिलनी चाहिए, नहीं। मैंने कभी कोई चीज़ फेवर के ज़िम्मे में नहीं की। कई दफ़ा मैंने ऐसे काम किए कि एक बंदा ज़रूर सोचेगा यार ये मुझसे शायद किसी वक्त कुछ मांगेगा, बट आई नेवर डिड एंड आई नेवर विल। और सेकेंडली मुझे ये भी है कि शायद यही बंदा बाद में जाकर मेरे लिए कोई भी बदनामी का बायस बन सकता है, कोई भी ऐसी बात कर सकता है। स्टिल आई डिडंट केयर। मेरा अल्लाह है ना ऊपर बैठा हुआ, वो हर चीज़ करने के लिए कादिर है। आपका जब तवक्कल और यकीन इस हद तक चला जाए कि जो मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें उसकी रजा शामिल है, तो फिर आपको जो मर्जी गिराने आ जाए, जो मर्जी हो सकता है उसकी मर्जी के खिलाफ जाएगा, तो वो जो मर्जी भी है ना वो खत्म हो जाए। अगर आप उसकी मर्जी शामिल है और उसकी मर्जी है कि मुझे अरूज मिले, उसकी मर्जी है कि मैं और लोगों की मदद करूं, उसकी मर्जी है कि मेरे हाथ से कहीं और वसीले बने, तो उसकी मर्जी चलेगी, हमारी मर्जी तो चलेगी नहीं। अच्छा, ये हमने देख लिया कि स्ट्रगल कैसे की और करियर में सक्सेस और प्रोफेशनली क्या क्या किया, लेकिन इन सारी चीज़ों में लाइक C++ में और कॉल सेंटर में और इन सब चीज़ों में म्यूज़िक किधर से आया और किस वक्त इन्वॉल्व हुआ? और जिस तरह होता है म्यूज़िक, जिस तरह कहते हैं ना कि शायर अगर पैदाइशी शायर हो तो होता है, बाद में कोई नहीं बनता, उस तरह म्यूज़िक भी आपके अंदर था या म्यूज़िक बाद में इन्वॉल्व हुआ या क्या हुआ? एसएच स्टूडियो का स्टार्ट कैसे हुआ और एसएच स्टूडियो का आइडिया, क्योंकि जहाँ तक मैंने एसएच स्टूडियो का सीज़न 1 देखा है, दैट इज़ मोर बेस्ड ऑन फिलैंथ्रोपी, उसमें तो मुझे आपका कॉन्सेप्ट समझ में आया है, लेकिन ये कब स्टार्ट किया, कैसे किया और क्या वजह थी इसके पीछे? हाँ, म्यूज़िक मैं शुरू से ही बड़ा पसंद करता था। ठीक है। चाहे मैं जब कुछ था या नहीं। कुछ लोगों की फ्लो एक्टिविटी के तौर पे ना म्यूजिक होता है, लाइक इफ म्यूजिक इज प्लेइंग इन द बैकग्राउंड दे फील मोर फोकस्ड। नो, नॉट लाइक दैट। आई वाज नॉट लाइक दैट। मैं म्यूजिक इस तरह था ओकेजनली लिसनिंग में और बहुत मोहतात। मैं सोनू निगम को बहुत पसंद करता था। मैं जो है, अब आप कहेंगे मैं ओल्ड स्कूल हूँ, लेकिन मैं नूर जहाँ को बहुत पसंद करता था। फिर मैं जो है वो मेरे वन ऑफ द ऑल टाइम फेवरेट सजाद अली, उनको बड़ा पसंद करता। तो उनके मैं गाने सुनता रहता था। और थोड़ा बहुत थोड़े से जो थे वो कहते सुर थोड़ा बहुत हम में भी था, तो जब गाते थे तो साथ उनके हम भी सही थोड़ा बहुत गा लेते थे, टीवी पे उनको देख के गुनगुना लेते थे। तो आई वॉज ऑलवेज इन द टर्म कि ठीक है यार, कभी चांस मिला ना तो मैं स्टेज पे गाऊंगा। तो ये चांसेस मिले भी, शादी भी होते थे, फैमिली फंक्शंस में, तो स्टेज पे चढ़ जाना, कॉन्फिडेंस हजारों साल। हाँ जी, तो फिर वो ऐसे ही गा लेना, फिर अपनों ने तारीफें भी करनी और अपनों नहीं कहना कि तुम रह भी गए हो, तुमसे हुआ नहीं, गाया क्यों, ये वो यू नो। सो जो म्यूज़िक का ज़्यादा एस्पेक्ट है ना, आजकल की जो न्यू जनरेशन है ना, वो म्यूज़िक की तरफ बहुत ही खिंची चली गई, बहुत ज़्यादा। यानी कि आप देखें कि जितने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्सर्ट्स होते हैं ना आजकल, हम अपने टाइम पे याद करें तो तब तो कॉन्सर्ट होते ही नहीं थे। तो अब कॉन्सर्ट्स इतने होते हैं कि पूरा म्यूजिकल फंक्शन होता है, म्यूजिकल एक इन्वायरमेंट होता है, और everything goes on, that was going। फिर ये एसएच स्टूडियो में कैसे ट्रांसलेट हुआ? अब क्या हुआ कि जब मैंने देखा यंग लोगों का बड़ा रुझान है इस साइड पे, सो आई सेड कि व्हाई नॉट, जो यंग टैलेंट, अब जितने भी, सॉरी टू से बट जितने भी प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन हैं और जो लोग देखते हैं, जैसे कि मैं नाम नहीं लूँ तो ज़्यादा अच्छा है, बट दे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, बट उधर जो टैलेंट है ना, जो रियल टैलेंट है, जो पाकिस्तान तो भरा पड़ा है टैलेंट से। आप एक्टिंग का टैलेंट ले लें, म्यूजिक का ले लें, कोई भी एक टैलेंट ले लें, पाकिस्तान तो टैलेंट से भरा पड़ा है। नाउ इफ यू टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली म्यूजिक, तो बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन उस नए टैलेंट को दिखाए कौन? कोई भी नहीं। कोई रिस्क नहीं लेना। अच्छा, कोई अगर आप स्पॉन्सर लेने जाएंगे, वो कहेगा भाई मैं नए लोगों पे पैसे क्यों लगाऊंगी, नहीं, कौन रिस्क कोई नहीं लेना चाहता, बिकॉज मनी इज इन्वॉल्व। हाँ, तो फिर मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि किसी को तो स्टेप अप करना पड़ेगा। तो आई वाज देयर, मैं म्यूजिक से प्यार भी करता था। आई थॉट कि एक्सपेरिमेंट करते हो, अगर ये चला तो फिर हम सीजन 2 भी लेकर आएंगे, सीजन 3 भी लेकर आएंगे, बट एक्सपेरिमेंट शुड गो ऑन। मेरी लाइफ सारी एक्सपेरिमेंट्स में रही है। मैंने बिजनेस में अपने पे काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जी। ये बात बड़ी की है आपने, एक्सपेरिमेंट्स पे। हाँ जी, लाइफ बेस्ड। तो मैंने अपने बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और उसी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी है। बिजनेसेस में लॉसेस भी होते हैं, आई हैव सीन लॉसेज एज वेल, बट जब नहीं था तब भी उसका शुक्र था, और अगर देकर उसने उसमें से कुछ लॉस भी करा दिया तब भी उसका शुक्र। तो आई वाज लाइक दैट। तो उसकी वजह से फिर मैंने
वो ऐसे स्टूडियो को लॉन्च किया है ताकि नया टैलेंट जो है उसको आगे लेकर आ जाए। सबसे पहला जो सीजन हमारा भी गया है, जो लोगों ने देखा भी है, बड़ा पसंद भी किया है। उसमें तो मुझे 2 एंगल्स नजर आए ना, एक तो आपने ये अनएक्सप्लोर्ड टैलेंट को एक्सप्लोर किया जी, और दूसरा फिलैंथ्रोपी का भी एंगल उसमें बिल्कुल involved है। किया, बिल्कुल है। उसमें मैंने सब लोग, कई अनासिर हैं, कई लोग हैं जिनकी मदद की है, जो साल हर साल से गा रहे हैं। कुछ चेहरा नहीं था, लोग बैक एंड पे ही रहते थे, हालांकि डिजर्विंग थे कि वो फ्रंट पे आते, तो मैंने उनको आगे भी रखा। सेकेंडली एसएच की जो पूरी टीम है वो अभी तक पे रोल पे, दे स्टिल गेटिंग लाइक अंटिल द प्रोजेक्ट्स, मैंने उन सबको पे रोल पे रखा, ताकि जिन लोगों को पता ही नहीं है कि पैसे आज रात को खाने हैं, कल मिलने हैं, कल शो होगा या नहीं होगा, तो उनको पता है एक मंथली अमाउंट है जिसकी वजह से वो कर। और इंशाल्लाह आप विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज देखेंगे हमारा एक और प्रोजेक्ट आ रहा है। आई एम डूइंग इट विद शुजा हैदर। ओके, हाँ, कोक स्टूडियो में आपने उनका नाम भी सुना होगा। शुजा हैदर के साथ कर रहा हूँ दी आइडल ऑनलाइन, एज अ प्रोड्यूसर मैं उसमें हूँ, वन ऑफ द प्रोड्यूसर आई हैं। तो उसमें आप देखेंगे वो पाकिस्तान का नहीं, इंडो पाक का सबसे बड़ा एक म्यूजिक प्लेटफॉर्म हम लेकर। और ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा? ये अभी फाइनल, ये अभी फाइनल नहीं हुआ बेसिकली। यहाँ तो मोस्ट प्रोबेबली आपको हमारे जो है वो सोशल मीडिया हैंडल्स भी दिखेगा, बिकॉज दैट्स व्हाट वी लुकिंग टू डू। और वो इंशाल्लाह जनवरी 5 से और होपफुली जनवरी 7 से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे उसके ऑडिशंस, लाइव ऑडिशंस। अभी हमारे पास तकरीबन पूरे पाकिस्तान से अराउंड 56,000 प्लस ऑडिशंस आ चुके हुए थे, एंड दैट इज़ अ वेरी बिग वेंचर। वो आ रहा है और इंशाल्लाह आप लोग उसको बहुत पसंद करेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर, गारंटीड। ठीक है। अबाउट द आर्टिस्ट की टेक्निकलिटी, हाँ, कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, साईं ज़हूर एंड पीपल लाइक दीज हु हैव मैड टैलेंट, एंड जब यही वाले लोग एल्बर्ट हॉल में जाके परफॉर्म करते हैं, एल्बर्ट हॉल में, तो अंग्रेज उठ के पैंट उतार के कहता है कि सर आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, और वही वाले लोग हमारी मार्केट में जलील होते हैं। तो आर्टिस्ट की शेल्फ वैल्यू कम है, या उनको अपने आप को ठीक तरह से मोनेटाइज करना नहीं आता? और इसकी एजुकेशन, ये जो अलमिया है, इस पे आपका क्या टेक है? पाकिस्तान में कभी आर्टिस्ट की कदर हुई नहीं, कभी भी, किसी भी किस्म की। जबकि कदरदान मौजूद हैं। नहीं, बहुत कम है। इसलिए कि पाकिस्तान में आर्टिस्ट को पंजाबी में कहते हैं वेला, वो कहते हैं वेलियां दा काम। इवन यूर अ मुसविर, आप एक मुसविर है, पेंट आर्टिस्ट है, तो आपकी जो पाकिस्तान में रहते हुए जो आपकी मार्केट है, दैट इज़ वेरी लो। ज़्यादातर अभी हम ज़्यादातर देखेंगे तो ये ऑक्शंस होते हैं, तो बिग नेम्स आप सुनते हैं, वही उन्होंने बाय कर ली या नहीं, फलाने वही ने तो मैं buy कह रहा हूँ कर कि ली। आर्टिस्ट को अपने आप को मोनेटाइज नहीं करना आया, जबकि एज कंपेयर टू हमारे नहीं, से अब हो रहा है कम। ना, अभी हो रहा है ना मोनेटाइज। अब तो पाकिस्तान नहीं मोनेटाइज होने दे रहा। पाकिस्तान इज जस्ट के पाकिस्तान इज समथिंग लॉस्ट एक्चुअली इन दिस। अच्छा, यू डोंट, ओह, सो यू हैव लॉस्ट फेथ इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान? ना, आई एम टॉकिंग अबाउट द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट, ओके। आर्टिस्टिक लेवल पे पाकिस्तान इसमें is मुझे lost. लगता है कि ये भी एंगल हो सकता है कि समवॉट जो ये वाला टैलेंट है, ये कोलाइड कर जाता है। सर मुझे आप एक चीज pseudo-religious बताएं, मैं आपको एक बात बताया ना, मुझे जहां पर इन्वेस्टर आके टैलेंट तलाश करे वहां पे टैलेंट का क्या बने। आहा, नाउ द इन्वेस्टर इज इन्वॉल्व्ड। इन्वेस्टर जो है वो टैलेंट हंट कर रहा है, बजाय इसके कि आर्टिस्ट को बुलाया जाए, कि आर्टिस्ट को हंट किया जाए। ओके। तो इन्वेस्टर है, लेट्स सपोज मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े ब्रांड है, वो बताएंगे कि जनाब अली गाता कौन अच्छा है, बजाता कौन अच्छा है, और वो उन्होंने दिखता कौन अच्छा डेटा है। बैंक में क्रिएटिव बिठाए हाँ हुए जी। हैं जो बता रहे हैं आप कि टीवी देख ले, आपको बुजुर्ग नजर आएंगे एक्टर्स जो कि अभी तक एक्टिंग कर रहे हैं, क्या यंग टैलेंट है ही नहीं? यानी कि उन्हीं चेहरों को दिखाई जाना है कि जिनके ऊपर क्यों इन्वेस्टर पैसा उन पे लगाना चाहते टिकट हैं। बिकेगी। आप यकीन करें, अगर पैसे ही लगाकर आपने फिल्म के इतने बड़े फिल्म वगैरह बनानी है और पैसा लगाकर यहाँ आपने सबको लेकर आना है, तो फिर आप पैसा किसी पे भी लगा सकते हैं। आर्टिस्ट नया लेकर आए, आपको वही मिलेंगे, वही हीरोइंस मिलेंगे जो जिनकी छरियां तक नजर आती हैं, वही पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री। हाँ, वो 25 साल की लड़की दिखाई गई, लेकिन कास्ट 45 साल की। हाँ जी, नहीं 50 साल की, वो है 50 साल की, असल उम्र उनकी वही है, तो 25 साल की दिखाई हुई है। तो दिस इज क्या कर क्या रहे हैं आपको? मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान सीम्स लॉस्ट इन आर्टिस्ट वे। व्हाई? बिकॉज इन्वेस्टर इज हंटिंग टैलेंट इन पाकिस्तान, ओनली इन्वेस्टर। अगर इधर आर्टिस्ट ही है, जैसे अब हम एसएच स्टूडियो के जो कामयाबी का राज है वो क्या है? एसएच स्टूडियो की कामयाबी का राज यही है
कि यहाँ पर आर्टिस्ट ही थे जिन्होंने आर्टिस्टों को चुना और आर्टिस्टों से काम करवाया। अब दी आइडल ऑनलाइन आ रहा है, टीओ आ रहा है, आप उसको देखेंगे तो उसमें आर्टिस्ट ही है जो आर्टिस्टिस को जो है वो उठाएंगे और उनको आगे लेकर आएंगे। अगर इन्वेस्टर होगा जिसको उसको सिर्फ और सिर्फ नंबर से मतलब है कि क्या नंबर लगा रहा हूं और क्या नंबर आएगा, तो सर फिर वहां पर वही नाम चलेंगे जो आप सुनते आ रहे हैं। आप रिपीटेडली उन्हीं को सुन रहे हैं। आप आयमा बोइक को सुन रहे हैं, आप आतिफ असलम को सुन रहे हैं। आतिफ असलम गुड वॉइस, मैं ये नहीं कह रहा ये लोग बुरे हैं, नेवर नेवर नेवर। शफकत अमान तली, ये सारे लोग बहुत बड़े नाम हैं, लेकिन क्या ये सुपरस्टार्स हैं, लेकिन बिल्कुल इनसे तो ये सुपरस्टार है, इनसे लेकिन तो लोग ये सुपरस्टार सिंगर नहीं है शायद। ये सुपरस्टार्स इनके एक टाइम ये भी जानते हैं। अब ये उस्तादों की जगह पे आ चुके हैं, ये मेंटोर्स लेवल पे आ चुके हैं। इन लोगों को मेंटोरशिप करनी चाहिए। गाई इनके कॉन्सर्ट्स हैं, क्या इन्होंने कम कमाया इंडस्ट्री से? बहुत कमाया। क्या कम इज्जत कमाई है? बहुत ज्यादा कमाई है। बट द राइट नाउ हमारे, आप इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री की तरफ चलते हैं, आपको वहां पर एक से बढ़कर एक नाम मिलेगा, एक से बढ़कर एक नाम। हर बंदा वहां पर जो है वो काम कर रहा है। अब आप, मैं पड़ोसियों के पास ही जा रहा हूँ, अमेरिका, लोग गोरों के मिसालें देना शुरू हो जाएंगे। यार वहां पे तो बहुत ही है, वहां पे तो हर बंदा। आप नेटफ्लिक्स देखते हैं? जी। अमेजॉन भी देखते होंगे। अच्छा, नेटफ्लिक्स पे आप बेसिकली बीच में कई दफ़ा फिल्म देख रहे होते हैं तो बीच में एक ना थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक आता है और बोल भी रहा होता है, This is the way you done, यानी कि इस तरह का म्यूजिक चल रहा है। अब आप क्या समझ रहे हैं दैट म्यूजिक वाज क्रिएटेड फॉर दैट मूवी? नो, देयर इज अ वेबसाइट where different people like you and me made a song for a situation, like let's suppose we're driving and on the background tense driving कर रहे हैं और बैकग्राउंड पे ये गाना चल रहा है हल्का सा, तो उन्होंने गाना बना के सिचुएशन वहां पे रखा हुआ है कि ये $500 का है, $1000 का है। अब एक डायरेक्टर है, वो जब फिल्म बना रहा है तो वो उस साइड पे जाता है, उधर देखता है गाना पड़ा हुआ, उस पर बिड करता है, वो गाना खरीद लेता है। हालांकि वो गाना बनाया ही नहीं हुआ था उसके लिए, देख वो सिचुएशनल सॉन्ग था जो कि टेंस मूवमेंट में जा रहा था और चाहिए था। तो अब तो टैलेंट ऐसे आसानी से मिल जाता है कि उनको। लेकिन पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में मैं सिर्फ म्यूजिक की बात ही नहीं कर रहा, पाकिस्तान में तो जिस मर्जी आर्ट का नाम ले ले वो बेकार है। अच्छा सलमान भाई, मुझे ये बताएं कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन आर्ट की वजह से, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे आर्टिस्ट को इनेबल किया है, और आपको क्या लगता है कि उन्होंने इनेबल किया है या यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी से जो रियल आर्ट की कदरदानी है वो कम हो गई है, या ये किस तरह मैनेज हो रहा है? जैसे ऑटो ट्यून का इस्तेमाल है या म्यूजिक प्रोडक्शन है, ये डिफरेंट हो गई है टेक्नोलॉजिकल यूज से, तो इस पे आपकी क्या टेक है? म्यूजिशियन को इनेबल किया है, और कई लोग हैं जिनको गाना नहीं आता, उन्होंने इसको लगाकर म्यूजिक इंडस्ट्री को डिसेबल कर दिया। म्यूजिशियंस को इनेबल किया, ठीक है। हाँ जी। और जो अताई है, मैं उनको अताई कहता हूँ जिनको इन चीज़ों की जाता है, अताई डॉक्टर, जो अताई है जिसको नहीं आता म्यूजिक, तो उसको गाने का शौक है और बाप का पैसा भी है, तो उसने इन चीज़ों को लगाया, तो उसने म्यूजिक में आया, उसने म्यूजिक इंडस्ट्री को डिसेबल कर दिया। वाई? बिकॉज ही सिंगिंग, ही इज गेटिंग कॉन्सर्ट, और वो गाना गाने लगा, उसको गाना बिल्कुल नहीं आता। और जो यंग जनरेशन है सूसन, उन्हें सिर्फ जो रिकॉर्डेड सुनाई देता है वो उसी को असल समझते हैं। एक्चुअली लाइव जो है उसका तो अपना मजा, उसमें तो बंदा भी पता चलता है ना आर्टिस्ट है क्या। आर्टिस्ट एक्चुअल, आर्टिस्ट और सिंगर अलग अलग चीज है। सिंगर इज एन आर्टिस्ट है, ठीक है। आर्टिस्ट एक ब्रॉड है। आर्टिस्ट में फनकार भी है, आर्टिस्ट में गुलकार भी है, आर्टिस्ट में मुसव्विर भी है, आर्टिस्ट में एक कॉमेडियन भी है। आर्टिस्ट इज एवरीथिंग ना। आप भी आर्टिस्ट नहीं है? हाँ जी, मैं तो हूँ। मुझे तो वैसे जितने भी लोग मिलते हैं वो कहते हैं कि तुम फिल्म हो। नहीं, आप रोल हैं पूरा। वो पुरानी फिल्म में गलत बात है। फिल्म जो होती है वो मे भी 2 घंटे की होती है। अब माशाल्लाह कितने साल, 25 साल की तो आपकी फिल्म हो गई। रोल ही बन गए ना आप तो। ये मैंने अक्सर सुना है लोगों से कि आप गेड़े देते हैं और ये वो। गेड़े तो सर आप माशाल्लाह, ये आपकी ऐनक से पता चल रहा है कितने गेड़े की दी थी आप। ये तो सस्ती है वैसे। सस्ती है? सस्ती। आप भी सस्ती चीजें पहनते हैं? अभी मेरी होंडा सिटी नहीं आई ना। अच्छा। ओके, अब हम समरी की तरफ चलते हैं। सलमान भाई, मुझे ये बताएं कि नर्चर वर्सेस नेचर में एक फ़र्क होता है, जिसको मैं अभी तक खुद भी दिमागी तौर पे डिबेट ही समझता हूँ कि नेचर होती है इंसान की या नर्चर होती है जो इंसान को वैसा बनाती है। अभी जो फ्रीलांस कम्युनिटी है या जो यंग जनरेशन है, उनको चाहिए वन टाइम वंडर, कि बस वो ओवरनाइट मिलियनेयर और इस तरह के ख्वाब देखते हैं। तो आपका इस पे क्या है कि वन नाइट जैक लग जाता है या फिर मेहनत ही करते रहनी है और किसी दिन आप एक दिन लकी हो जाते हैं? देखिए जी,
if you're looking at me, I'm just telling you guys, there is no such way as a short way. There is no shortcut. आपको जिंदगी में एक चांस ऐसा मिलेगा जब आप सिद्ध दिल से काम कर रहे होंगे, तो देयर वुड बी अ चांस कि जिसमें आपको भरपूर एक मौका मिलेगा कि आप उसमें इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, आप उसमें आगे जा सकते हैं, और वही काम, बस अपने काम के साथ जुटे रहिए. ये कर लो, आजकल एक काम चला, क्रिप्टो ले लो, फलाना कर लो, ये 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 कर लो. अरे भाई, जब आपको क्रिप्टो के बारे में भी इल्म नहीं है तो आप क्यों करेंगे? फॉरेक्स के बारे में इल्म नहीं है, क्यों करेंगे? और किसी का मुंह लाल देखकर अपने मुंह को लाल क्यों करेंगे? तो जहां पर लगे हुए करें, जिस चीज के ऊपर लगे हुए करें, अपने करियर पे तवज्जो करें. ये जो आपका 20 साल की उम्र से लेकर 30 साल तक की उम्र तक का जो टेन्योर है, ये आपका करियर बिल्डिंग का है. मजे तो 30 साल के बाद है. जल्दी अमीर होने की कोशिश मत कीजिए, नीचे गिर जाएगी. तो जी, ये थे सलमान हसन, और मेरी कोशिश होगी कि पॉडकास्ट पे इस तरह की इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज़ को लेकर आऊं ताकि हमें उनसे सीखने को मिले. सलमान भाई ने बड़ी मेहनत से और बड़ी लगन से अपने लिए ये एम्पायर बनाई है. आई होप दैट ही ग्रेसेस दिस पॉडकास्ट अगेन विद हिज प्रेजेंस सो दैट वी कैन लर्न मोर फ्रॉम हिम. आई एम प्लानिंग मोर पॉडकास्ट, तो इस चैनल को देखते रहिएगा. दिस इज़ अ न्यू वर्जन जहां हम सिर्फ सीखेंगे, एंड आई विल बी माई सेल्फ. चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. दिस इज़ योर बॉय एजी, ओवर एंड आउट.